आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो और ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। परमेश्वर की आशीषें सिर्फ धन, प्रसिद्धि या सांसारिक सुख नहीं है। उसकी आशीषें शांति है, सामर्थ है, मार्गदर्शन है और एक ऐसा जीवन है जो ऊपर से चलता है, स्वर्ग से निर्देशित। परंतु ये सब तब आरंभ होता है जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, अपने विचारों में, अपने निर्णयों में, अपने समय और संपत्ति में। तो दोस्तों, क्या मतलब है परमेश्वर को पहले रखने का? इसका मतलब ये होता है, पहले विचार में परमेश्वर हो, सुबह उठते ही पहला स्मरण उसका हो, पहला समय उसे दो, अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्रार्थना और वचन पाठ से हो। पहली प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा हो। जब निर्णय लो तो पहले पूछो, क्या ये प्रभु को प्रसन्न करेगा? पहली आय का भाग उसे दो, अपनी कमाई का पहला भाग उसका धन्यवाद स्वरूप दो। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। वो चीजें जो बिगड़ी हुई थी स्वयं ठीक होने लगती है। आदम और हव्वा को हर आशीष मिली थी, स्वर्ग का बाग, संगति, शांति और एक निर्दोष जीवन। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को द्वितीय स्थान पर रखा और अपनी इच्छाओं को पहले, तो पाप का प्रवेश हुआ और आशीष का स्रोत सूख गया। परमेश्वर ने कुछ नहीं बदला था, बदलाव तो केवल आदम और हव्वा की प्राथमिकता में हुआ था। उन्होंने परमेश्वर को पीछे रखा और उसी दिन से संघर्ष शुरू हुआ। अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तो अपने देश, रिश्तेदार और पिता के घर को छोड़ दिया। उसने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा और उसके कारण वो आशीषों का पिता कहलाया। बाइबल कहती है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान बनाऊंगा और तू आशीष का स्रोत बनेगा। उत्पत्ति 12:2। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने बिना पूछे, बिना तर्क किए पहले परमेश्वर को चुना और आज तक उसकी संतानें आशीष में जी रही है। बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। भजन संहिता 23:1। जब तुम परमेश्वर को चरवाहा बनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी के सारे पथ भ्रमण समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब मार्गदर्शक कोई मनुष्य नहीं, कोई धन नहीं, स्वयं परमेश्वर होता है। परमेश्वर तुम्हारे दिन का पहला हिस्सा चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा दिल सुबह सबसे पहले उसे देखे, तुम्हारा मन उसके वचन में विश्राम पाए। राजा के कानूनों के बावजूद दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसने सिंहों की गुफा को महत्व नहीं दिया। उसने अपने जीवन को भी परमेश्वर से ऊपर नहीं रखा और परिणाम, सिंहा उसका बाल भी ना नोच सके, क्योंकि जिसने परमेश्वर को पहले स्थान दिया उसे स्वर्ग ने ना छोड़ा। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2:4। पहला प्रेम वही है जहां परमेश्वर सबसे ऊपर होता है, जहां संसार की कोई चीज उसके बराबर नहीं लगती। जब हम उस प्रेम को खो देते हैं तो धीरे धीरे आत्मिक शक्ति भी कम हो जाती है।
आज प्रभु हमें पुकार रहा है, मुझे पहले रखो, मैं बाकी सबको संभाल लूंगा। परमेश्वर को पहले रखने के लाभ: शांति में वृद्धि होती है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, परिवार में एकता आती है, कमी का स्थान सामर्थ्य लेता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जब परमेश्वर पहले होता है तो हम पीछे नहीं रहते, क्योंकि जो प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु उन्हें अपने दाहिने हाथ से उठाता है। अपने आप से पूछो, जब परेशानी आती है तो मैं पहले किसकी तरफ भागता हूं? मेरे दिन का पहला हिस्सा किसे जाता है? मोबाइल, चिंता या परमेश्वर? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक आराधना है या केवल एक याचना? यह आत्मा का समय है जहां तुम्हारा हृदय ईमानदारी से कहे, हे प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मुझे मार्ग दिखा और अपने प्रथम प्रेम में लौटा। तो दोस्तों, चलिए एक आत्मिक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में झुकता हूँ। मेरे जीवन के हर हिस्से में तुझे पहला स्थान देता हूँ। मेरे समय का पहला क्षण तेरा हो, मेरे धन का पहला भाग तेरा हो, मेरे निर्णयों का पहला मार्गदर्शक तू हो। जब मैं उठूं, तू मेरे विचारों में हो। जब मैं चलूं, तू मेरे पांवों की दिशा हो। मैं चाहता हूं मेरी हर सांस तेरे नाम की गवाही बने। मैं तुझे सबसे ऊपर रखता हूं, क्योंकि तू ही मेरा शरण, मेरा सहारा, मेरा जीवन है। आमीन। परमेश्वर स्वर्ग का राजा है। वो मांगता है न केवल उपस्थिति, बल्कि प्राथमिकता। जो उसे सम्मान देते हैं, वह उन्हें वैभव देता है। याद रखो, परमेश्वर की आशीष एक दरवाजा है जो तब खुलता है जब हम उसे दिल का पहला कमरा देते हैं। आमीन।